गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्यास होती है। ठीक है, वृत्त की व्यास होती है। तो उसके लिए आप ये फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए और बी। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूं सी। और इसमें ये बताओ, ये जो पॉइंट है इसको ये स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको ये क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसको हम मिलाते हुए अगर एक रेखा ऐसे खींच दें तो ये जो रेखा मिलेगी इसी रेखा को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। दिखने में तो ये व्यास है, ये आपको प्रूफ करना है कि यही जो है वो व्यास है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्कल पे, वृत्त पे एक यहाँ बिंदु लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे G। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों बिंदु है, स्पर्श बिंदु जो है इसका नाम दे देते हैं P और Q। ठीक है, और केंद्र को हमेशा क्या लेते हैं? O लेते हैं। तो ये G जो बिंदु है वो ऐसे लेना है कि अगर इसको मिलाते ही अगर एक रेखा अगर आप खींचते हो तो ये जो रेखा है वो इस रेखा और इस रेखा के समानांतर है। ये बताओ, ये जो रेखाएं होती हैं ये तो अपने आप में समानांतर होती हैं। ये क्या है? समानांतर है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा लिया गया है वो स्पर्श रेखा समानांतर यहाँ दिया नहीं गया है। आप एक काम करो, समानांतर यहाँ जोड़ दो। ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो एक हमने थ्योरम पढ़ा है कि रेखा और कोण में कि जब दो रेखाएं समानांतर हों और एक अन्य रेखा किसी एक रेखा के समानांतर होती है तो वो रेखा इन दोनों रेखाओं के भी समानांतर होती है। ठीक है, ये हमको लेके इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ मैं इस यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले जो लिखने का तरीका है वो जो दिया है पहले उसको लिखो। ठीक है, दिया है तो क्या क्या दिया है? ए बी और जो सी डी है ये क्या है? ये स्पर्श रेखा है और समानांतर है। तो ए बी और सी डी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमको कुछ रचना की है। रचना क्या किया है कि G को O से मिलाया है और O को P से और O को Q से मिलाया है। यहां लिखेंगे PO OP और OG को मिलाया। OG को मिलाया, लेकिन ये दिखाना पड़ेगा कि OG आपने कैसे लिखा है। लिखेंगे जहां OG जो है वो पैरेलल है किसके? AB। जो OG है वो AB के पैरेलल है। देखो ये हमने सिर्फ किसी के पैरेलल लिया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इसके भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय कहता है कि जब दो समानांतर रेखाओं के समानांतर कोई अगर रेखा होती है तो वो तीनों आपस में क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब हम चलते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, सिद्ध करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। किसी केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को जब मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। यानी कि यहाँ का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का बनेगा ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि OP परपेंडिकुलर है किस पे? AB पर। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा कि कोण APO बराबर 90 होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब ध्यान देना, ये रेखा और ये रेखा हमने दोनों समानांतर लिया है। ठीक है, समानांतर लिया है और इस समानांतर रेखा को ये क्या कर रही है? कि प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, यानी कि ये प्रतिच्छेदक रेखा है। तो समानांतर रेखाओं के एक ही और अंतःकोण का योग कितना होता है? 180। ये भी प्रमेय है। समानांतर रेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग 180। तो यहां लिखेंगे चूंकि AB पैरेलल है किसके? तो OG के। तो ये दिखाता है कि कोण APO प्लस कोण GOP ये कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि दोनों समानांतर है इसलिए अंतःकोणों का योग 180। यहां लिखेंगे अंतःकोणों का योग
कोणों का, ठीक है, ये हो गया। अब इसी समीकरण को यानी कि एपीओ की वैल्यू देखो यहाँ है ना 90, यहाँ रख दो, तो यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 90 प्लस कोण जीओपी बराबर 180। यहाँ से जीओपी का मान कितना हो जाएगा, तो देखो ये 90 है, इसको पक्षांतर करोगे तो घटने के लिए चला आएगा, तो 180 में से जब 90 जाएगा कितना बचेगा, 90 बचेगा। यानी कि जीओपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 90। अब ध्यान दीजिएगा जीओपी है कौन, जीओपी यानी कि ये कोण कितना आ चुका है, ये कोण आ चुका है 90, यानी कि ये कोण आ चुका है 90, ठीक है, ये हमने 90 दिखा दिया। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अब इसी प्रकार इस कोण को भी हम 90 दिखा सकते हैं। कैसे, देखो जब ये दोनों समानांतर रेखा थी, ठीक है, तो इस कोण का मान कितना आया, 90, तो ये दोनों भी तो समानांतर रेखा है, ये कोण भी कितना आएगा, 90। तो आप चाहो तो पूरा जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाया है वैसे आप आगे दिखा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो इसी प्रकार चूंकि जीओ भी पैरेलल है किसके, सीडी के, इसलिए कोण जीओपी का मान भी कितना हो जाएगा, 90। ये रूल नहीं है, ये हम इसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए इसी प्रकार लिखा है, ठीक है। जीओपी की वैल्यू भी 90, इसको मान लो हमने 1 दिखाया था, इसको मान लो हमने 2 दिखा दिया, इसको मान लो हमने 3 दिखा दिया, समीकरण 2, ठीक है। अब जरा दोनों समीकरणों को जोड़ो, तो समीकरण 2 धन 3 से क्या मिलेगा, कोण जीओपी धन कोण थीटा लिख दिया क्या हमने, क्यू होगा ना, ये जीओक्यू, तो जीओक्यू बराबर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180। अब जरा ध्यान दीजिएगा जीओपी और जीओक्यू, जीओक्यू यानी कि एक ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ गया है, 180। अब इसी से हमको क्या पता चलता है, दो कोणों का योगफल 180 होने का मतलब है कि ये रेखा क्या है, ये रेखा क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा है, यानी कि यहां से ये दिखाता है कि POQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है जो कहां से जा रही है, O से जा रही है, जो O से जा रही है ना। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी ऐसी रेखा वृत्त के अंदर जो केंद्र से होके जाती है उसको क्या कहते हैं, उसी को तो व्यास कहते हैं, व्यास उसी को कहते हैं। यानी कि यहां दिखाएंगे कि जो PQ है वो क्या है, PQ वृत्त की व्यास है। अब जरा मुझे ये बताइए प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था कि व्यास होती है, और हमने PQ को क्या दिखा दिया, व्यास दिखा दिया, तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज यहाँ पे ये चैप्टर जो है वृत्त से संबंधित ये खत्म हो चुका है, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें बहुत कम वीडियो बनाया है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम पे हमने ये बनाया। तो चलो हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ आपको सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस सालों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, और आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप किसी भी बच्चे को हिंदी वाले को रिकमेंड कर सकते हैं, दोनों मीडियम में आपको वीडियो मिल जाएंगे।